बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, टू डाइस आर रोल्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयर ऑन द फेस ऑफ ईच डाई इज ऑप्शन ए नंबर 9, ऑप्शन बी नंबर 6, ऑप्शन सी एटलीस्ट 9, ऑप्शन डी एट मोस्ट 6। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो डाइस को रोल किया गया है और पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि उन दो डाइस के फेस पे जो नंबर आते हैं उनका जो सम हो वो ऑप्शन ए में बताया गया है कि 9 हो, ऑप्शन बी में बताया गया है 6 हो, ऑप्शन सी में बताया गया है एटलीस्ट 9 हो और ऑप्शन डी में बताया गया है एट मोस्ट 6 हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस हमें हासिल होगा 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36 से, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन एफ एस से। अब हम कुछ नेसेसरी सपोजिशंस करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है, जो सम है वो नंबर 9 हो। इसी तरह हम बी इवेंट सपोज करते हैं कि जो सम है वो नंबर 6 हो। इसी तरह हम सी इवेंट सपोज करते हैं एट लीस्ट 9 हो, और डी हम इवेंट सपोज करते हैं कि जो सम हो वो एट मोस्ट 6 हो। डियर स्टूडेंट, जब हम दो डाइस रोल करते हैं तो उनके ऊपर जो नंबर आते हैं उन नंबर्स का सम 2 और 12 के दरमियान आने वाले नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है, और वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ मैंने इस बॉक्स पे लिखी हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2 और 12 पे 1 लिखते हैं। अब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, और 8 9 10 एंड 11 पे हम वही नंबर लिख देते हैं जो 6 5 4 और 3 पे लिखे हुए हैं, यानी कि 5 4 3 और 2। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल में नंबर जितने भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये तमाम नंबर्स 2 से लेके 12 तक नंबर्स के आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी कि अगर सम 2 आए तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है, अगर सम 3 आए तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और सम 4 आए तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह अगर सम 7 आए तो उसकी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसी तरह 8 9 10 11 एंड 12 पे उनकी रिस्पेक्टिव पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा था कि जो दो डाइस के ऊपर सम आए वो 9 आए, तो सम 9 आने की 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। So number of possible chances of occurrence of event A is equal to 4. So probability of A होता है n of A is divided by n of S। तो n of A हमने कैलकुलेट किया है 4, और n of S हम क्वेश्चन के शुरू में कैलकुलेट कर चुके थे, वो है 36। इसी तरह क्वेश्चन में फर्दर उन्होंने पूछा है कि सम 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सम 6 आने की 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम लिखते हैं n of B is equal to 5, probability of B is equal to n of B is divided by n of S is equal to 5 is divided by 36। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फर्दर उन्होंने पूछा था कि सम जो है वो एटलीस्ट 9 आए। एटलीस्ट 9 का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू 9। एटलीस्ट 9 का मतलब ये होता है ग्रेटर और इक्वल टू 9। सो ग्रेटर और इक्वल टू 9, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, और इन सबको ऐड करें 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 एंड 9 प्लस 1 इज 10। सो एन एफ सी हमारे पास आएगा 10।
n of c is equal to 10. Probability of c is equal to n of c is divided by n of s. तो ये हमें हासिल होगा 10 is divided by 36. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे ये भी पूछा है कि जो सम हो वो एटमोस्ट 6 हो। तो एटमोस्ट का मतलब होता है स्मॉलर और इक्वल। सो एटमोस्ट 6 का मतलब होगा स्मॉलर और इक्वल टू 6। तो स्मॉलर और इक्वल टू 6 में हमारे पास 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा और 2 भी आएगा। और इन सब की पॉसिबिलिटीज़ को हम ऐड करते हैं। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 and 14 + 1 is 15. सो जो n of d है वो हमारे पास आएगा 15. n of d is equal to 15. So probability of d is equal to n of d is divided by n of s. तो ये हमें हासिल होगा 15 is divided by 36. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यूज कैलकुलेट करने का कहा था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।